वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 7 द डैश। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय लिंडा एलिस और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड दिस थॉटफुल एंड वेल अप्रिशिएटेड कंटेम्पलेटिव पोएम। थॉटफुल यानी विचारों से भरी हुई और वेल अप्रिशिएटेड यानी जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई हो। कंटेम्पलेटिव मीन्स होता है जिस पे चिंतन किया जा सके। तो ये एक ऐसी कविता है जिस पर विचार करना अनिवार्य या फिर कहेंगे कि ज़रूरत है हमें इस बारे में सोचने की। आई रीड ऑफ अ मैन हु स्टूड टू स्पीक एट द फ्यूनरल ऑफ अ फ्रेंड। तो यहाँ पोएट कहते हैं मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो एक मित्र के अंतिम संस्कार के लिए आया था। ही रेफर्ड टू द डेट्स ऑन द टॉमस्टोन। टॉमस्टोन होता है जो कि एक समाधि स्थल पर एक ऐसा पत्थर जिस पर जन्मदिन और मृत्यु का दिन दोनों ही मेंशन होते हैं। और उस व्यक्ति को उस दोस्त के बारे में ये दोनों ही दिनों का उल्लेख करना था, from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke the following date with tears. तो उन्होंने सबसे पहले जन्म की तारीख का उल्लेख किया। एंड स्पोक द फॉलोइंग डेट विथ टीयर्स का मतलब है कि उन्होंने आंसुओं के साथ उस डेट के बारे में बताया। बट ही सेड व्हाट मैटर्ड मोस्ट ऑफ ऑल। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था वॉज द डैश बिटवीन दोज ईयर्स। वो था उन वर्षों के बीच के अंतर में बिताया हुआ जीवन। फॉर दैट डैश रिप्रेजेंट ऑल द टाइम दैट दे स्पेंट अलाइव ऑन अर्थ। क्योंकि जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जन्म की तारीख है और मृत्यु की तारीख है उसके बीच में बिताया हुआ वो जीवन जो हम पृथ्वी पर जीते हैं। एंड नाउ ओनली दोज हु लव्ड देम नो व्हाट दैट लिटिल लाइन इज वर्थ। और अब जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, जो उनके लिए महत्व रखते हैं, उन्हीं को उस छोटी सी पंक्ति का महत्व पता होगा। For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि हमने इस जीवन में, इस जीवन के अंतराल में हमने क्या क्या कमाया, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा। What matters is how we live and love and how we spend our dash. मायने ये रखता है कि हमने जीवन को कैसे जिया, कैसे प्यार किया, लोगों के प्रति अपने जीवन को कैसे दर्शाया और अपना जीवन कैसे बिताया। सो थिंक अबाउट दिस लॉन्ग एंड हार्ड। तो हमें इसके बारे में काफ़ी गहराई के साथ सोचना चाहिए। आर देयर थिंग्स यू डिड लाइक टू चेंज। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहेंगे जीवन जीते हुए। फॉर यू नेवर नो हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट। क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय बचा है। हमें अपने मृत्यु का पता नहीं होता। दैट कैन स्टिल बी रीअरेंज्ड। और हम उसे पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते। जो बीत गया वो बात खत्म हो गई। इफ़ वी कुड जस्ट स्लो डाउन एनफ टू कंसीडर व्हाट्स ट्रू एंड रियल। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि हम ये देख सकें, उसके बारे में विचार कर सकें कि क्या सच है और क्या वास्तविक है, सही क्या है। एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे अदर पीपल फील। और हमेशा ये समझने की कोशिश करें कि दूसरे लोग उस तरीके से क्या महसूस करते हैं। एंड बी लेस क्विक टू एंगर। थोड़ा गुस्सा कम करें। एंड शो अप्रिसिएशन मोर। और दूसरों के प्रति सराहना दिखाएं। किसी भी बात के लिए हम सामने वाले को अप्रिशिएट करें अगर हमें उसकी कोई चीज़ पसंद आती है तो। एंड लव द पीपल इन आवर लाइफ्स।
अपने जीवन में लोगों को इतना प्यार करें, लाइक वी हैव नेवर लव्ड बिफोर, जितना हमने पहले कभी ना किया हो। इफ़ वी ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट, अगर हम एक दूसरे के प्रति सम्मान से रहेंगे, एंड मोर ऑफन वियर आई स्माइल, और ज़्यादातर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखेंगे, मुस्कुराएंगे। रिमेंबरिंग दिस स्पेशल डैश माइट ओनली लास्ट अ लिटिल वाइल, याद रखें कि इस बात के लिए कि ये जो हमारा जीवन है, स्पेशल डैश है, माइट ओनली लास्ट अ लिटिल वाइल, शायद कुछ समय के लिए ही रहेगा। सो व्हेन योर यूलॉजी इज बीइंग रीड, तो जब भी आपकी यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा करने का एक तो तरीका होता है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, या फिर जो जीवन के कार्य हैं उनको दोहरा कर पढ़ा जाएगा, विद योर लाइफ्स एक्शन टू रिहैश, तब आपके जो जीवन है उसके कार्यों को दोहराया जाएगा, दोहराने के लिए पढ़ा जाएगा। वुड यू बी प्राउड ऑफ द थिंग्स दे से अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डैश, और आपकी उन बातों पर गर्व किया जाएगा जो आपने अपने जीवन में बिताई, या फिर आपने कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया। तो हमेशा हमको प्यार पे, सम्मान पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमने कितना रुपया, पैसा, गाड़ी ये सब कमाया। ये सब तो हमें खुशी देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने बिहेवियर पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। आपको अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।